फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रघु एंकर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। ऐसे मान लो ये कोई आपके पास समुद्र है, इसके अंदर ये लाइट हाउस बना हुआ है। क्लियर है? ये लाइट हाउस यहाँ पर बना हुआ है। लाइट हाउस से क्या करता है, ये देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। ऐसे मान लो एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है। इनके अवनमन कोण का मतलब ये यहाँ से देखेगा, एक बार तो ये इसको देख रहा है और एक बार देख रहा है ये इस वाले को। क्लियर है? अवनमन कोण कैसे आएगा, यहाँ से हम एक क्षैतिज रेखा लेंगे और इस रेखा से ये वाले कोण बनते हैं अवनमन। अवनमन का मतलब नमन करने का मतलब नीचे झुक के करते हैं, तो नीचे झुकेगा तब अवनमन कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये दो जहाज है, दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। हमें यहाँ पर ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए पहले देखो अवनमन कोण जो दिया गया है वो लिखो। कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो एक तो है आपके पास ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल तो देखो छोटा है, तो ये तो कम होगा, ये तो कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा। क्लियर है? और एक बन रहा है आपके पास ये पूरा बड़ा, तो बड़ा वाला 45 डिग्री होगा, 45 होगा ना बड़ा वाला, तो ये 30 आ गया, ये 45। अब इसको नाम दे दो आप A, B, C और D। क्लियर है? आपको ज्ञात करना है ये वाली दूरी, इसको मान लो आप x और इसको हम मान लेते हैं y। क्लियर है? इसको हम मान लेते हैं y। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब अपने पास ये वाले एंगल हो, तो ये वाले एंगल देखो कहाँ से आएंगे, ये दोनों लाइन समांतर है अपने। ये तो समुद्र का तल है, समांतर रहेगा, और ये क्षैतिज रेखा हम बिल्कुल सीधी लेते हैं, तो ये समांतर है। तो जेड के अंदर बनने वाले जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो ये जेड बन रहा है क्या, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये वाला कोण बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30। इसी तरह से ये वाला जेड देखो ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली ऊंचाई आपको दी गई है, कितनी है 60 मीटर, तो ये हो गई आपके पास 60 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार पूरा त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। देखो ए बी सी में आपको y ज्ञात करना है, पहले y ज्ञात कर लेते हैं एक बार। तो y ज्ञात करना है और ये दिया गया है, मतलब ये थीटा के सामने लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में आता है, देखो यहाँ से लंब और आधार आता है साइन कोस टेन में। तो हम यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। अब देखो टेन थीटा कितना है 45, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 45 इज इक्वल कितना है, लंब की वैल्यू है आपके पास 60 अपॉन आधार की वैल्यू है y। टेन 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1 इज इक्वल 60 अपॉन y, तो y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। ये तो आ गया 60 मीटर। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पर करते हैं, अब हम लेंगे त्रिभुज, ये तो आ गया त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, ये आपको दिया गया और x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई के अंदर y का माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है दोनों जहाजों की। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पे भी टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल, देखो त्रिभुज ए बी डी में ये सामने वाला लंब, ये आधार, आधार आपको ज्ञात करना है, लंब दिया गया है तो वही टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेन 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा, टेन 30। देखो लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लंब की वैल्यू आपको दी गई है, लंब की वैल्यू है 60, तो आ जाएगा 60 अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई। क्लियर है? टेन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1 अपॉन रूट 3। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल में आपके पास आ जाएगा 60x प्लस वाई। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल में क्या आ जाएगा 60 रूट 3। आपको केवल क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल 60 रूट 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल वाई की वैल्यू रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 रूट 3 माइनस वाई की वैल्यू है 60। यहाँ से देखो या तो हम क्या करें, कॉमन ले लें या फिर रूट 3 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रूट 3 की वैल्यू रख दो, 60 इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, या फिर एक काम करो यहाँ से 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 60 कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब रूट 3 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 60, ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा
1.732 माइनस 1 आ गया। 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 इंटू, ये तो ऐसे कैसे ब्रैकेट के अंदर 1.732 में से 1 माइनस किया तो आपके पास बच गया 0.732। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपके पास क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऊपर, x इज इक्वल, देखो ये 0 है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक तो 0 पीछे, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल की 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल की 1, 7 6 42 और 1 43 हो गया। अब देखो कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है, 3, तो यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो तो x इज इक्वल आ जाएगा 43.92, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, मीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। सबसे पहले आप ऐसे देखो, ये आपके पास एक भवन है, ठीक है, ये मान लो ये एक भवन है आपके पास, ये भवन है और 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, एक लड़का है वो मान लो यहाँ से इसकी लंबाई है, इसको तो हम मिला दें इस तरह से आधार को, तो इस लड़के की लंबाई है यहाँ पर 1.5 मीटर, ये वाली लंबाई, ठीक है, ये इसे मान लो ये यहाँ पर था। अब ये यहाँ पर है, ये भवन की ओर जाता है तो शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ पर है तो शिखर की तरफ देखेगा ये, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण बनेगा, तो इसके समतल में आपको एक रेखा लेनी होगी, तो ये कितना है यहाँ पर 30 से 60 हो जाता है, पहले कितना है 30 डिग्री। अब ये कुछ दूर चला जाता है भवन की तरफ, मान लो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से देखता है तो इसका एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री, क्लियर है, कितना हो जाता है 60 डिग्री। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब हमें इससे कोई मतलब, यहाँ ये दूरी है ये इसके बराबर होगी, मतलब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली कर लो चाहे ये वाली, दोनों बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं ये वाली दूरी है आपके x और ये वाली दूरी है y, ये और ये बराबर होंगे। हम नीचे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, केवल आँख को लेकर चलते हैं उसकी, ठीक है। अब ये पूरा जो भवन है आपका वो कितना ऊंचा है 30 मीटर, और ये वाली इतनी आपके पास आ गई, ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर देखो इसके सिर तक 1.5 कम हो जाएगा, 28.30 में से हम ये 1.5 घटा देंगे तो अपने पास ये वाली दूरी जो बचेगी ये कितनी बचेगी 28.5 मीटर, क्लियर है, ये वाली दूरी बच गई आपके पास 28.5 मीटर। अब 28.5 मीटर ये दूरी आ गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। इसको नाम दे दो आप A B C और D। देखो सेम इसकी तरह ही है, इसमें हमने नाम इधर ऊपर से दिया था तो इसकी तरह ही दे लो ऊपर से A B C और D। इसमें डायग्राम इधर था, इसमें मैंने इधर बना दिया, सेम इसकी तरह ही है, वो की वो प्रोसेस है, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इतना का इतना वो का वो बन गया। अब देखो सबसे पहले इसकी तरह ही करेंगे, त्रिभुज ABC में मतलब इतना इतना त्रिभुज लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको, त्रिभुज AB और C में, क्लियर है। अब देखो त्रिभुज ABC के अंदर ये है ABC, यहाँ पर ये थीटा है, आपको दिया गया है लंब और आधार ज्ञात करना है, लंब और आधार tan थीटा में ही आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इज इक्वल लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 28.5 है, अपोन में आधार क्या है y, ये आपको फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 28.5 बट्टा में y आ गया, क्लियर है। आपको केवल y चाहिए तो √3, देखो इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे और ये इससे, आपके पास हो जाएगा √3y इज इक्वल 28.5, क्लियर है। y अकेला आपको चाहिए तो y इज इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये तो आपके पास आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, y आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल, देखो 3 से ये डिवाइड हो रहा है
28.5 में 3 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जा रहा है, 3 9 27 बच गए, उतारेंगे 5, फिर पॉइंट आ जाएगा 3 पंजू 15, 9.5 अंडर रूट में 3। ये आपके पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब आगे है आपके पास, इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी और डी में। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो ए बी डी में भी वही लगेगा आपके पास tan थीटा, लास्ट क्वेश्चन की तरह। आपको क्या करना है, लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। थीटा के सामने लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो आपको पता लग ही जाता है। तो ये भी आपके पास आ जाएगा लंब बटे आधार। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है इस बार, तो हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल, लंब की वैल्यू है आपके पास 28.5 और अपोन में आधार की वैल्यू है x प्लस वाई। आधार इस बार x और y दोनों जुड़ गए ना, आपको केवल x चाहिए, तो x प्लस वाई है, तो tan 30 की वैल्यू जाएगी 1/√3 इज इक्वल में आपके पास आ जाएगा 28.5 अपोन x प्लस वाई। क्लियर है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होके x प्लस वाई इज इक्वल 28.5√3, 28.5, ये √3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको चाहिए केवल x की वैल्यू, तो आप लिखोगे x इज इक्वल 28.5√3 माइनस वाई। y की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल 28.5√3 माइनस y की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है 9.5√3। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या कॉमन आ रहा है या तो आप कॉमन ले लो, या देखो इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट। क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं। या फिर √3 कॉमन आ रहा है तो आप √3 कॉमन भी ले सकते हो, या डायरेक्ट माइनस कर दो। यहाँ पर 28.5 √3 में से 9.5 √3 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 28.5 में से 9.5 माइनस कर दो, 28.5 में से माइनस करेंगे 9.5, √3 आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये आ जाएगा 0.18 में से 9 गया तो 9, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे बच गया 1, 19.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 19√3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 90 इंटू, अगर आपके पास आगे आंसर है वो आपके पास ये आ गया मीटर, √3 शायद आपके आंसर हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं 90.√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप लोग आगे और करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अपने दोनों, वो लड़का है वो कितनी दूरी चल कर गया, 19.√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे समझो, एक तो है आपके पास टावर है, क्या है, एक तो ये तो है, मान लो आपके पास टावर, या इधर हम बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं हम एक भवन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक भवन है। अब ये इसका भवन का शिखर है और इसके नज़दीक ही है एक टावर, इसके नज़दीक क्या है, एक टावर है। अब देखो इनको नीचे से तो मिला दें हम, या नीचे से कोई मतलब नहीं है। एक बार पहले देखो, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण मतलब इसके शिखर की तरफ देखते हैं हम, तो आपके पास जो उन्नयन कोण बन रहा है, अब उन्नयन कोण कैसे आएगा, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब पैर, ये आ गया यहाँ पर, ये जो यहाँ का पैर का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये वाली पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी वाली। इसको तो हम मान लेते हैं इतनी इतनी को x, और इसको इतनी इतनी को हम मान लेते हैं y। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये पूरी ऊंचाई इसको, ये आपको याद करनी है। ठीक है, एक बार इसको तो आपने x मान लिया, ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया, x। अब आपको पता है ये भवन कितना ऊंचा है, 7 मीटर। तो ये देखो जितना ये समांतरित तो जा रहा है, तो यहाँ तक की ऊंचाई तो कितनी आ गई इसकी, 7 मीटर आ गई। ये तो 7 मीटर आ गई, ये और अपने पास आ जाए तो अपना क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे और अपने पास पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसको नाम दे दो सबसे पहले, ABCD और E। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हमने x माना तो इसको हम मान लेते हैं y, इस वाली भुजा को y मान लेते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इतना इतना त्रिभुज लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसके अंदर ये दिया गया है तो इससे y आ जाएगा, फिर y से अपने पास x आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज AC और D में, ठीक है। अब देखो ये ACD है आपके पास समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में आपको देखो क्या दिया गया है, थीटा के सामने होता है लंब और ये होता है आधार। लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार किस में आता है, देखो लाल बट्टा कक्का से लंब और आधार आता है tan थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल, देखो tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस वाले के अंदर 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इज इक्वल, देखो लंब कौन सा है, सामने वाला लंब होता है आपको दिया गया है 7 मीटर, बट्टा में आधार कितना है आपने मान रखा है y। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 इज इक्वल टू 7/y, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल 7। क्लियर है, y आपके पास आ गया 7। इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो इससे आपके पास ये x की वैल्यू आ सकती है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा वाला, AD और E में, त्रिभुज AD और E से, ऐसे मान लो। अब ADE है, इसके अंदर आपको इसके सामने लंब है, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया गया है, तो वही लंब और आधार किसके अंदर होता है, लंब और आधार tan थीटा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। क्लियर है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो आप लिखोगे tan 60 इज इक्वल, लंब की वैल्यू कितनी है इस बार, सामने वाला लंब है आपको ज्ञात करना है x, आधार, आधार की वैल्यू y है, तो y की जगह लिख दो आप y। तो tan 60 हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 इज इक्वल, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अपॉन में y की वैल्यू ये रही आपके पास 7, तो 7 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा 7√3। क्लियर है, ये आ गई आपके पास x की लंबाई। अब आपको क्या करना है, x तो आपके पास आ गया, आपको पूरी क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए, ये इतना इतना हो गया। अब हम यहाँ पर करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 7 प्लस x की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस x की वैल्यू क्या है आपके पास 7√3। क्लियर है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे कि √3 की वैल्यू रख देंगे, तो √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, √3 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस में आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल की 1, 7 या 21, 21 और 1 22 का 2 हासिल की 2, 7 7 49, 49 और 2 51, 51 का 1 हासिल की 5, 7 एकम 7 और 5 12, 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब इनको हम जोड़ देंगे, 7 और 12 कितना हो गया 19.124 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, टावर की कुल लंबाई आ गई। पॉइंट के बाद अपन 2 अक्षर लेते हैं तो 19.12 मीटर भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो आगे है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20वां। इसके अंदर आपको दिया गया है एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। ऐसे मानो आपके पास एक पर्वत है, ये है आपके पास पर्वत। क्लियर है, ये पर्वत है, इससे पूर्व ये समझ लो ये पूर्व है, इधर 2 बिंदु है, एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु आपका ये है, मान लो ये 2 बिंदु हमने मान लिए। यहाँ पर ये बोल रहा है अवनमन कोण, अवनमन का मतलब नीचे शिखर से नीचे देखेंगे तब एंगल बनेंगे आपके पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है, यहाँ से अवनमन कोण बनाने के लिए एक लाइन लोगे आप इधर, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री, छोटा वाला 30 होगा और ये बड़ा वाला कितना होगा आपके पास 45 डिग्री होगा। क्लियर है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये मिलाने के बाद आपको पता है ये जेड बन रहा है, यहाँ पर ये एकांतर कोण हो गए, ये 30 है तो ये भी होगा 30 डिग्री और ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी है आपके पास 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है पर्वत की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं
और इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, x हो गया, ये h हो गया और ये 1 किलोमीटर हो गया। अब आपको h ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसको नाम दे दो A B C और D। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। यहाँ से जल्दी जल्दी समझो, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको क्या दिया गया है, ऐसे मान लो ये दिया गया है, क्या है ये आधार, और लंब ज्ञात करना है। आधार और लंब किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। क्लियर है, थीटा की वैल्यू है 45, तो हम यहाँ से लिखेंगे टेन 45 इज इक्वल लंब, लंब की वैल्यू क्या है आपके पास h, और ये क्या है x। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h अपॉन x आ गया, ये इधर आएगा तो आपके पास x इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल h। मतलब x और h आपके क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो अब हम क्या करना है, हमें इससे आगे हम लेंगे अब त्रिभुज ए बी और डी में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पर भी देखो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो वही टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार। इस बार थीटा की वैल्यू है 30, तो हम लिखेंगे टेन 30 इज इक्वल, देखो लंब की वैल्यू तो आपके पास h ही है, ऐसे कैसे, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार x प्लस 1। क्लियर है, कितनी हो गई x प्लस 1। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे टेन 30 की, टेन 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास, टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3। क्लियर है, अब यहाँ से x की वैल्यू भी रख दो, x की वैल्यू आपके पास, हमें देखो जो नीचे उसको गायब करना है, x नहीं ज्ञात करना, हमें h ज्ञात करना है। तो x की जगह पर h की वैल्यू h के रूप में रखेंगे, तो x बराबर h है, तो x की जगह भी h रख देंगे, तो h बटे h प्लस 1, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से हमें क्या करना है, केवल h की वैल्यू निकालनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h रूट 3 इज इक्वल h प्लस 1। h को इधर लेकर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा h रूट 3 माइनस h इज इक्वल 1। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा h रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल 1। यहाँ से देखो, अब यहाँ आपको केवल h चाहिए, तो h इज इक्वल हो जाएगा 1 इधर है, ये मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1। देखो अपॉन में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। मल्टीप्लाई में परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 रूट 3 प्लस 1 और अपॉन में भी रूट 3 प्लस 1। देखो यहाँ से आपके पास ऊपर तो आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। क्लियर है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, और अपॉन में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो रूट 3 की वैल्यू रख दो, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल 1 को इसमें ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2.732, जोड़ने पे आ जाएगा 2.732, और बट्टा में आपके पास 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2। अब इसके अंदर भाग दे दो, भाग दोगे तो 2 एकम 2, फिर पॉइंट है तो पॉइंट 7 में जाएगा 3 बार, फिर बच गया 13, 13 में जाएगा 6 बार, फिर बच गया 1, फिर उतारेंगे 2, 12 बन गया, फिर जाएगा 6 बार। क्लियर है, तो आपका कितना आ गया 1.366 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। इसका मतलब पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 1.366 किलोमीटर।